क्या होगा यदि आपके सीने में धड़कती इच्छा वास्तव में एक प्राचीन शक्ति की सांस हो, जो आपको आपकी कल्पना से परे भाग्य की ओर ले जाने के लिए जागृत हो रही हो? जिस क्षण से आप स्वयं को इस आह्वान को सुनने की अनुमति देते हैं, जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। एलेना ब्लावात्स्की, उस दूरदर्शी महिला जिन्होंने पूर्व के प्राचीन ज्ञान को पश्चिम में अनुवादित किया, के मौन मार्गदर्शन में हम समझते हैं कि इच्छा केवल तात्कालिकता या अव्यवस्थित भूख नहीं है, बल्कि फौहाट का प्रतिबिंब है। वह प्रकाशमान धागा जो सभी चीजों को जोड़ता है। क्या आप इस कंपन को महसूस करते हैं? यह एक सूक्ष्म धारा है, लगभग अगोचर, फिर भी आपके पूरे अस्तित्व को प्रज्वलित करने में सक्षम। कल्पना कीजिए कि आप एक गुप्त कक्ष की दहलीज पर खड़े हैं, जहां सभी द्वार प्रतीकों और रहस्यों को प्रकट करने के लिए खुलते हैं। पहला कदम यह स्वीकार करना है कि आपके भीतर ब्रह्मांड का एक दूत, एक चिंगारी है, जिसे ब्लावात्स्की ने संपूर्ण का एक अंश बताया है। क्या आप में इसे स्वीकार करने का साहस है? हम अक्सर इस आह्वान से दूर भागते हैं, इसे यांत्रिक दिनचर्या से दबा देते हैं और इच्छा पर अपमानजनक लेबल लगा देते हैं। यह स्वार्थ है, यह आग है, यह पाप है। लेकिन पीढ़ियों से भुला दी गई सच्चाई यह है कि यह आवेग ही वह रचनात्मक चिंगारी है जो आपके व्यक्तिगत अस्तित्व में ब्रह्मांड को गतिमान करती है। जब इच्छा प्रकट होती है तो वह अपने साथ प्रश्न लेकर आती है, मैं किसी ऐसी चीज के लिए क्यों तरसता हूं जिसका नाम मैं नहीं ले सकता? क्या मैं इस आंतरिक प्यास को तलाशने के योग्य नहीं हूं? क्या होगा अगर यह आग मुझे भस्म कर दे और मुझे उस शांति से अलग कर दे जिसकी मुझे इतनी बेसब्री से तलाश है? ऐसे प्रश्न मन में छोटी छोटी दरारों की तरह उभरते हैं और इन्हीं के भीतर आत्मज्ञान का रहस्य छिपा है। हर झिझक, हर डर अज्ञात की खाई का एक आधा खुला द्वार है और परिवर्तन के प्रकाशित गुंबद का भी। एक पल के लिए ब्लावात्स्की के उन शब्दों पर विचार करें जिनमें उन्होंने शरीर को चेतना का माध्यम बताया है। हम अपने शरीर के कैदी नहीं हैं, हम प्रशिक्षण प्राप्त कीमियागर हैं जो सूक्ष्म और मूर्त जगतों के बीच विचरण करते रहते हैं। इसलिए इच्छा केवल शरीर के कोलाहल तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तरों पर प्रतिध्वनित होती है। जब आप इच्छा करते हैं तो ब्रह्मांड फुसफुसाता है, इरादे और अभिव्यक्ति के बीच एक नृत्य को प्रेरित करता है। यह नृत्य रचना सामंजस्यपूर्ण या अव्यवस्थित हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने आंतरिक संकेतों को सुनने के लिए कितने तैयार हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे एक छोटा सा विचार आपके दिल में आग लगा सकता है? एक याद, एक नजर, एक धुन, और अचानक आपकी नब्ज तेज हो जाती है, आपके हाथ पसीने से तर हो जाते हैं, आपकी सांसें एक लयबद्ध ढोल बन जाती है। यही आपके भीतर कार्यरत फौहाट का ऊर्जा क्षेत्र है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस आदिम चिंगारी को परिष्कृत करने और इसे चेतना के पूर्ण विस्तार की ओर निर्देशित करने के तरीके हैं? हालांकि यह वादा उत्साहपूर्ण लगता है, लेकिन यह मत सोचिए कि यह तनाव मुक्त मार्ग होगा। छोटे छोटे आंतरिक संघर्ष उभरेंगे, असफलता का डर, हार मानने का प्रलोभन, यह संदेह कि आप इस शक्ति के योग्य हैं या नहीं। ये सूक्ष्म संघर्ष जरूरी हैं। ये पवित्र द्वारों के रक्षक की तरह काम करते हैं, आपके संकल्प की परीक्षा लेते हैं। क्या आप खुद को इन द्वारों को पार करने देंगे या पीछे हट जाएंगे, यह मानकर कि आप बस कल्पनाएं कर रहे हैं? हर बार जब आप हिचकिचाते हैं तो आपकी आंतरिक कथा समृद्ध होती है और आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति और मजबूत होती जाती है, और फिर एक तीव्र जिज्ञासा जगती है। ब्लावात्स्की ने तिब्बती और मिस्री परंपराओं से साधकों को अपनी इच्छा पर विजय पाने के लिए मार्गदर्शन देने हेतु कौन सी तकनीकें अपनाई? संदेह के समय फौहत का आह्वान करने के लिए उन्होंने कौन सा गुप्त मंत्र सुझाया था? यह जानने से एक और भी बड़ी चिंगारी प्रज्वलित होने का वादा होता है, लेकिन उसे खोजने के लिए गहराई में जाना होगा। इस बीच अपनी रीढ़ की हड्डी में दौड़ती संवेदनाओं को नजरअंदाज न करें। एक हल्की सी सिहरन, वह बेचैनी जो किसी ऐसी चीज की मांग करती है जिसे आप अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, यह एक सतत प्रक्रिया का संकेत है और एक अपरिहार्य परिवर्तन के शुरुआती निशान। आप खुद को एक द्वार के किनारे पर पाते हैं, एक गलियारे को घूरते हुए जो केवल नाचते अंगारों से जगमगा रहा है। वहां अंत में एक गहन और संपूर्ण जीवन जीने का वादा इंतजार कर रहा है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए आपको आंतरिक अग्नि के प्रशिक्षु के रूप में अपनी भूमिका स्वीकार करनी होगी। और अब आगे बढ़ने से पहले एक आखिरी याद,
अपनी छोटी सी हाँ, अपने साहस के पहले कदम की ताकत को कम मत आंकिए। हर सचेत आह, हर सच्चा सवाल और रहस्य के प्रति स्वेच्छा से समर्पण का हर पल मिलकर किसी बड़ी चीज के निर्माण में योगदान देता है। अगली बैठक में हम इतिहास द्वारा भुला दिए गए उन अनुष्ठानों का अनावरण करेंगे जिन्हें ब्लावात्स्की ने हमारे लिए आंतरिक चिंगारी की कुंजी के रूप में अनुवादित किया था। ऐसी शिक्षाएं हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं जो भौतिकता से परे हैं, जो इच्छा और दिव्यता के बीच सीधा मिलन प्रस्तावित करती हैं। क्या आप इस आह्वान को महसूस करते हैं? तो खुद को तैयार करें, क्योंकि अगला कदम आपके बारे में आपकी समझ को नए सिरे से परिभाषित कर सकता है। जब आप शहर की धूसर सड़कों से गुजर रहे थे तो आपको अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई जब आपने हेलेना ब्लावात्स्की की आवाज सुनी, जो लगभग दूर से आती हुई प्रतिध्वनि की तरह फुसफुसा रही थी। प्राचीन ज्ञान हर रोज के हाव भाव में रहता है। अगर आप इसे देखना सीख सकें, यह उस क्षण था जब आपको एहसास हुआ जादू केवल मंदिरों या पवित्र पहाड़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भीड़ भरे मेट्रो की भीड़ में, कॉफी की खुशबू में जो आपकी सुबह को जगाती है, किसी अजनबी की आंखों में क्षणिक चमक में धड़कता है। कल्पना कीजिए एना की, एक ग्राफिक डिजाइनर जिसने सालों तक कठोर शेड्यूल और घुटन भरे ईमेल में फंसी रही। एक दोपहर एक क्लाइंट के लिए चित्र बनाते समय उसे एक अलग तरह की बेचैनी महसूस हुई। उसकी रेखाएं समय सीमा और फीडबैक से परे किसी और चीज की मांग कर रही थीं। तभी उसकी नजर एक पुरानी किताब में ब्लावात्स्की के आत्मा और पदार्थ के सार्वभौमिक नृत्य वाले एक उद्धरण पर पड़ी। उन शब्दों को दोबारा पढ़ते हुए एना को एहसास हुआ कि उसका काम सबसे ज्यादा जीवंत तब लगता है जब वह अपनी पेंसिल को बिना किसी अपराध बोध के रूप और रंग के बीच एक सहज नृत्य की तरह बहने देती है। उस अंतर्दृष्टि से उसने हर प्रोजेक्ट को एक अनुष्ठान, उस शक्ति के प्रति श्रद्धा के एक कार्य के रूप में मानना शुरू कर दिया जो हर चीज को जीवंत बनाती है। और आपने कितनी बार किसी अनपेक्षित गीत को सुनते हुए या सूर्यास्त में खोते हुए अपने दिल की धड़कनें तेज महसूस की हैं? ये पल महज संयोग नहीं है, बल्कि संकेत हैं कि ब्रह्मांड आपको आपकी पैतृक विरासत की याद दिलाने के लिए षड्यंत्र रच रहा है। ब्लावात्स्की ने सिखाया था कि यिन और यांग सिर्फ अमूर्त अवधारणाएं नहीं हैं, बल्कि हर पल धड़कती वास्तविकताएं हैं। भोर का गहरा सन्नाटा दिन भर की शहरी भागम भाग के विपरीत है। आपका बेचैन मन उतनी ही स्वाभाविकता से आराम की मांग करता है जितनी स्वाभाविकता से आपका शरीर क्रिया के लिए तरसता है। याद कीजिए पाओलो, एक कार्यकारी अधिकारी जिसे एक महत्वपूर्ण बैठक में एहसास हुआ कि उसके यंत्रवत भाषण में प्रामाणिकता का अभाव है। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन के एक अंश से प्रेरित होकर, जिसमें सभी वस्तुओं की आदिम एकता की बात कही गई थी, उसने एक तनावपूर्ण प्रस्तुति के बीच एक संक्षिप्त व्यक्तिगत कहानी साझा करने का फैसला किया। उस समय के बारे में जब वह बच्चा था, उसने बाढ़ से बचने के लिए एक कागज की नाव बनाई थी। जब उसने उस पल का खुलासा किया तो मानो दुनिया थम सी गई। सहकर्मी भावुक हो गए और अचानक कॉरपोरेट माहौल मानवता से भर गया। पाउलो के लिए यह इस बात का प्रमाण था कि गूढ़ ज्ञान जब हल्के ढंग से लागू किया जाता है तो आत्मा के सबसे शुष्क कोनों में भी उपचार लाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे कुछ यादें आपके भीतर जलती हुई माचिस की तरह टिमटिमाती हुई प्रतीत होती हैं? ये संकेत हैं कि आपकी साधारण दिनचर्या में उच्च आयामों के द्वार छिपे हैं। ब्लावात्स्की ने जोर देकर कहा था कि हमारे दोहराए जाने वाले दिन दरअसल एक आंतरिक महाकाव्य के अध्याय हैं, जहां हर चुनौती सुपरमार्केट में अंतहीन लाइन से लेकर किसी दोस्त के साथ अप्रत्याशित बहस तक सत्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की परीक्षा है। जब हम निराशा को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो हम स्थिर यिन को बढ़ावा देते हैं, लेकिन हर पल में परिवर्तन के अवसर को पहचान कर हम रचनात्मक यांग को सक्रिय करते हैं, आत्मा के सामंजस्यपूर्ण प्रवाह को पुनर्स्थापित करते हैं। एक सस्पेंस का पल आता है, मानो ब्रह्मांड अपना अगला पत्ता खोलने से पहले आपके साथ आहें भर रहा हो। शायद यह तब होता है जब अलार्म घड़ी बंद करने पर आपको रात की याद आती है, मानो कुछ अनमोल अभी भी वहां बसा हो, या जब कोई पुरानी डायरी मिलने पर आपको अपने सपनों में खोया हुआ लड़का या लड़की याद आती है और आप सोचते हैं, मैंने वो चिंगारी कहाँ खो दी। दिनचर्या में ये छोटी छोटी खामियां ब्लावात्स्की द्वारा प्रतिपादित थियोसॉफिकल शिक्षाओं पर पुनर्विचार करने का निमंत्रण है।
अस्तित्व एक निरंतर नई शुरुआत है और दिव्य चिंगारी को लगातार प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। अब कल्पना कीजिए मारिया की, जो एक छोटी सी बेकरी की मालकिन है। हर सुबह आटा गूंथते हुए वह धीरे से एक वाक्यांश दोहराती थी जो उसने थियोसॉफी पर एक वृत्तचित्र में देखा था। आटे के हर दाने में ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति बसती है। यह रस्म आसान लगती थी, लेकिन धीरे धीरे ग्राहक ब्रेड की खास खुशबू और उसकी असाधारण कोमलता पर टिप्पणी करने लगे। मारिया मुस्कुराई जब उसे एहसास हुआ कि जागरूकता, इरादे और कृतज्ञता के मेल से उसने एक साधारण काम को एक कला में बदल दिया है। उसका व्यवसाय फला फूला, लेकिन असली इनाम अस्तित्व के आनंद की पुनर्खोज थी। और तुम अब मुझे देख रहे हो, क्या तुम इन पलों को पहचानते हो? वो पल जब आईने के सामने खड़े होकर तुम अपने बारे में कुछ बदलने की इच्छा महसूस करते हो, लेकिन समझ नहीं पाते कि शुरुआत कहां से करें। यही रहस्य छिपा है। क्या तुम सतहीपन से परे देखने और अपने प्रतिबिंब में पवित्रता को देखने के निमंत्रण को स्वीकार करोगे? हम में से ज्यादातर लोग हिचकिचाते हैं, पुरानी परछाइयों का सामना करने या अपनी छिपी हुई क्षमता को जगाने की जिम्मेदारी लेने से डरते हैं। लेकिन जैसा कि ब्लावात्स्की ने जोर दिया था, आंतरिक यात्रा के शिखर पर पहुंचने के लिए मुखौटों को हटाकर अदृश्य प्रकाश को प्रकट करने का साहस चाहिए। यह कोई दूर का लक्ष्य नहीं, बल्कि एक दैनिक चुनाव है। जागते ही अपनी रगों में धड़कते ब्रह्मांड का सम्मान करने का निश्चय करें। धीरे धीरे सांस लें, महसूस करें कि हवा आपके पेट तक पहुंच रही है, उसे इरादे से फैला रही है। अपने शरीर का ऐसे निरीक्षण करें जैसे किसी जीवंत मंदिर का चिंतन कर रहे हों। हर सांस के साथ एक पूरा ब्रह्मांड प्रकट होता है, संभावनाओं से भरा हुआ। दिन भर इन समकालिकताओं पर ध्यान दें। एक आकस्मिक मुलाकात, कोई वाक्यांश जो आपने संयोग से पढ़ा हो, कोई सुगंध जो यादें ताजा कर दे। ये संकेत हेलेना ब्लावात्स्की द्वारा हमें दिए गए ज्ञान की प्रतिध्वनियाएं हैं, और इसका रहस्य प्रत्येक को एक पवित्र संदेशवाहक मानकर ध्यान देने में निहित है। अगर इस समय आप इस ऊर्जा से जुड़ाव महसूस करते हैं और अपनी आंतरिक प्रतिबद्धता को और मजबूत करना चाहते हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप टिप्पणियों में "मैं सकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार करता हूं" वाक्यांश लिखें। इस सरल कथन को अपनी सचेतन उपस्थिति की मुहर बनाएं और अपनी आवाज को उन सभी के साथ मिलाएं जो ब्रह्मांडीय नृत्य के प्रति जागृत हो रहे हैं। हालांकि तैयार रहें, अगले अध्याय में मैं बताऊंगा कि कैसे इन थियोसॉफिकल सिद्धांतों को उन शक्तिशाली अभ्यासों में परिवर्तित किया जा सकता है जो साधारण को असाधारण में बदल सकते हैं। हम उन अनुष्ठानों की खोज करेंगे जो ब्लावात्स्की ने तिब्बती और मिस्र के आचार्यों से प्राप्त किए और जिन्हें हमारी आधुनिक दुनिया के लिए अनुवादित किया। जब यह रहस्योद्घाटन होगा तो आप प्रकाश के उस गलियारे से गुजरने के लिए तैयार होंगे जो शाश्वत ज्ञान के गुप्त प्रांगणों तक ले जाता है। बने रहें, क्योंकि यह खोज आपके जीने, महसूस करने और सपने देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। आपके अस्तित्व के केंद्र में एक मौन और शक्तिशाली शक्ति धड़कती है, जिसे हेलेना ब्लावात्स्की ने फोहाट कहा था। वह प्रकाशमान धागा जो पदार्थ और आत्मा को एक ब्रह्मांडीय चित्रपट में पिरोता है। क्या आपने कभी स्पष्टता के किसी क्षण में एक अदृश्य तात्कालिकता का अनुभव किया है, मानो कुछ भीतर से फूटना चाहता हो, रोजमर्रा की जिंदगी के पर्दे को चीरकर? यह फोहाट की सांस है जो फैलने को तैयार है, लेकिन अक्सर मन द्वारा नियंत्रित होती है, जो हर धड़कन को तर्क संगत बनाने पर जोर देता है। जब आप मानसिक शोर को शांत करते हैं तो आप इस प्राचीन धड़कन, उस आदिम धड़कन को महसूस करते हैं जो आपके सूक्ष्म जगत को सार्वभौमिक नृत्य से जोड़ती है। इस आंतरिक कंपन को पहचानने से एक दूसरा आवश्यक तत्व उभरने लगता है, प्राण। वह महत्वपूर्ण ऊर्जा जो आपके सूक्ष्म मेरिडियन से होकर गुजरती है। प्राण की कल्पना उस वायु के रूप में करें जो मोमबत्ती की लौ को नचाती है, सूक्ष्म फिर भी अग्नि को बनाए रखने में सक्षम। प्रत्येक श्वास के साथ यह स्वयं को नवीनीकृत करता है। प्रत्येक श्वास के साथ यह पुराने स्थिर को मुक्त करता है। यदि आप जागने के तुरंत बाद स्वचालित विचारों के हावी होने से पहले अपने शरीर का निरीक्षण करें तो एक विशुद्ध क्षमता का क्षण आता है। प्राण स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होता है। आप अपनी छाती की जड़ों में हल्कापन महसूस करते हैं। हालांकि दिन भर तनाव और विकर्षण रुकावटें पैदा करते हैं,
और ऊर्जा बांध के पानी की तरह बहने लगती है, जिससे शारीरिक और भावनात्मक तनाव उत्पन्न होता है। ब्लावात्स्की ने चेतावनी दी थी कि प्राण के प्रति अज्ञानता हमें अपनी दिव्यता को भूलने पर मजबूर कर देती है। जब हम इस शक्ति से विमुख हो जाते हैं तो हम यांत्रिक शरीरों की तरह दिनचर्या के गुलाम बनकर जीते हैं, लेकिन अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने आंतरिक भंडार को भरते हैं और हार्ट के साथ संबंध को फिर से प्रज्वलित करते हैं। अब विचार करें, क्या आप अपनी श्वास को वह सम्मान दे रहे हैं जिसका वह हकदार है, या आप उसे केवल जैविक स्वप्रेरक मान रहे हैं? इस तरह का तीसरा भाग है लोगोस, रचनात्मक शब्द, वह सिद्धांत जो विचार और वास्तविकता को आकार देता है। यह केवल उच्चारित ध्वनि नहीं है, बल्कि एक आदर्श शब्द, वह अदृश्य प्रतिरूप है जो ब्रह्मांड को आकार देता है। आपके मन में पलने वाली प्रत्येक अवधारणा में एक रचनात्मक शक्ति होती है। एक नकारात्मक विश्वास दीवारें खड़ी करता है, एक सचेत प्रतिज्ञान नए क्षितिजों के लिए पुल बनाता है। ब्लावात्स्की ने सिखाया कि लोगोस भाषा के माध्यम से स्मरण की जाने वाली दिव्य चिंगारी है। जब आप किसी भावना का नाम लेते हैं तो वह अस्पष्ट रहना बंद कर देती है और स्वयं को रूपांतरित करने में सक्षम प्रकट करती है। जब फौहाट आदिम पदार्थ में संचार करता है तो प्राण इस ऊर्जा का संचार करता है और लोगोस उस आवेग को मूर्त रूप देता है। लोगोस के बिना इच्छाएं प्रचंड अराजकता बन जाती हैं। प्राण के बिना केवल शुष्क इरादा होता है। फौहाट के बिना कोई ज्वाला नहीं होती। इसलिए मैं पूछता हूं, आपके द्वारा प्रतिदिन पोषित विचारों की गुणवत्ता कैसी है? आप अपने आंतरिक एकालाप में कौन से शब्द दोहराते हैं और वे आपके आसपास के ब्रह्मांड में किस बल से प्रतिध्वनित होते हैं? अब एक रोजमर्रा के दृश्य की कल्पना कीजिए। आप ट्रैफिक में हैं, एक तेज हॉर्न हवा में गूंजता है, आपका शरीर अकड़ जाता है, आपका मन आलोचनाओं से भर जाता है। उस क्षण दबा हुआ प्राण सौर जाल में एक गांठ बना देता है। स्वतः स्फूर्त लोगोस, यहां फंसकर मैं असफल हूं, वाक्यांश का उच्चारण करता है और फौहाट पीछे हट जाता है, मानो उसका स्वागत न हो। यह श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया दिन में हजारों बार होती है, जो आपकी आंतरिक शांति को नष्ट कर देती है। लेकिन क्या हो अगर उसी क्षण आप इस चक्र को तोड़ सकें? एक सचेत आह, अपने आप से एक कोमल शब्द, मैं यहां हूं अभी, और फिर प्राण वापस लौट आते हैं। लोगोस करुणा से भर जाते हैं और फौहाट विस्तार का एक मार्ग खोल देते हैं। इस गतिशीलता में गहराई से उतरना कोई अमूर्त सिद्धांत नहीं है। यह उस आंतरिक रसायन विद्या को, जिसे ब्लावात्स्की ने अपनी रचनाओं में संहिताबद्ध किया है, पल पल अनुभव करने का एक आमंत्रण है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी सारी जानकारी उपलब्ध होने के बावजूद हम ज्यादातर समय इस प्राण शक्ति से कटे हुए क्यों रहते हैं? इसका उत्तर जानबूझकर अभ्यास के अभाव में निहित है। अवधारणाओं को एकत्रित करना ही पर्याप्त नहीं है। इस यात्रा में एक साथी के रूप में लोगों को आत्मसात करना, सचेतन श्वास का अभ्यास करना और फौहाट की धड़कन को महसूस करना आवश्यक है। जब ये तीन धाराएं, आदिशक्ति, प्राणवायु और सृजनात्मक शब्द, एक साथ मिलती है तो परिपूर्णता की एक अवस्था उत्पन्न होती है। इसमें भावनात्मक प्रतिमानों का पतन एक सामंजस्यपूर्ण धारा में बदल जाता है और इच्छा एक अनियंत्रित अग्नि बनकर एक निर्देशित प्रकाश बन जाती है। क्या आपने कभी ऐसी अवस्था देखी है जहां समय और स्थान विलीन हो जाते हैं और सब कुछ एकदम सही लगता है? यह त्रिदेवों के एक साथ काम करने की झलक है। अब हेलेना ब्लावात्स्की के बारे में सोचिए, जो प्राचीन तिब्बती और मिस्री पांडुलिपियों में डूबी हुई हैं, चक्र आरेखों और शून्यता की घंटियों को समझ रही हैं और यह समझने की कोशिश कर रही हैं कि व्यावहारिक अभ्यासों में फौहत, प्राण और लोगोस को कैसे अभिव्यक्त किया जाए। उन्होंने साधक को ब्रह्मांडीय सिम्फनी के साथ तालमेल बिठाने के लिए ईश्वरीय नाम के जाप, श्वास संयोजनों और मौन मंत्रोच्चार के अनुष्ठानों का वर्णन किया है। और क्या आप शहरी जीवन की भागदौड़ के बीच भी इन अभ्यासों के साथ प्रयोग करने के लिए प्रतिदिन 10 मिनट समर्पित करने को तैयार होंगे? कुंजी सचेतन दोहराव है। हर बार जब आप पूरे ध्यान से सांस लेते हैं तो आप प्राण का अनुभव करते हैं। हर बार जब आप दृढ़ विश्वास के साथ कोई सकारात्मक वाक्यांश बोलते हैं तो आप लोगोस का प्रयोग करते हैं। हर बार जब आप बिना किसी निर्णय के आंतरिक स्पंदन को महसूस करते हैं तो आप फौहत को प्रकट होने के लिए आमंत्रित करते हैं। ये क्रियाएं हालांकि सरल हैं, सूक्ष्म परिवर्तन उत्पन्न करती हैं जो संचित होकर
आंतरिक प्रलय के रूप में प्रकट होती हैं। स्वयं और दुनिया के प्रति आपकी धारणा में गहरे बदलाव। फिर भी एक अपरिहार्य संघर्ष है। वातानुकूलित मन प्रतिरोध करता है, यह विस्तार की संभावना को स्वीकार करता है, लेकिन पुराने ढर्रे का संरक्षक बनकर बदलाव के प्रयासों को विफल करता है। लगातार संदेह उठते रहते हैं, क्या यह सचमुच काम करता है? क्या होगा अगर मैं गलत हूँ? किसी व्यर्थ चीज पर समय बर्बाद कर रहा हूँ? मैं वास्तविक अंतर्ज्ञान और मानसिक कल्पना में कैसे अंतर करूं? ये प्रश्न स्वागत योग्य है, क्योंकि ये आपकी प्रतिबद्धता की ईमानदारी की परीक्षा लेते हैं। अब अपने दिन का अवलोकन करें। कितनी बार किसी मीटिंग या मामूली बातचीत में आपको अंतर्ज्ञान की एक झलक मिलती है, लेकिन आप उसे अव्यावहारिक मानकर तुरंत खारिज कर देते हैं? कितनी अंतर्दृष्टियां जल्दबाजी या यह सब मेरे दिमाग में है की वजह से दब जाती हैं? ब्लावात्स्की का आह्वान है कि इन संकेतों को पवित्र संदेशों के रूप में पुनः प्राप्त करें, जो दृश्य को अदृश्य से जोड़ने वाले सेतु हैं। कल्पना कीजिए कि हर दिन के अंत में बिना किसी योजना के अपनी चेतना से निकले 3 वाक्यांशों को लिखने की शक्ति क्या है। बिना किसी निर्णय के उन्हें लिख लें, ताकि प्रामाणिक लोगोस के प्रवाह को विशेषाधिकार मिल सके। इस सरल अभ्यास से आपकी कोशिकाएं नई संभावनाओं को याद करने लगती है और आपका प्राण विस्तार के पैटर्न के साथ समायोजित हो जाता है। क्या आप सोने से पहले इस अनुष्ठान के लिए 5 मिनट निकाल सकते हैं? जैसे जैसे हम इन अभ्यासों को एकीकृत करते हैं, विखंडन की भावना एक सुसंगत चित्रपट में बदल जाती है। आपके सपने अधिक जीवंत हो जाते हैं, आपके निर्णय आपके गहन उद्देश्य के साथ अधिक संरेखित हो जाते हैं और दैनिक जीवन एक गुप्त आकर्षण ग्रहण कर लेता है। लेकिन किसी भी आरंभिक यात्रा की तरह इसमें भी सूक्ष्म जोखिम है। सिद्धांतों को जानने का अभिमान, दूसरों की प्रगति का आकलन करने का प्रलोभन, अभ्यास को केवल एक कर्तव्य में बदलकर सहजता खोने का जोखिम। इसलिए चंचलता और बाल सुलभ जिज्ञासा बनाए रखना बेहद जरूरी है। ब्लावात्स्की हालांकि गहन थी, लेकिन कठोर नहीं थी। वह अपनी सीमाओं पर हंसती थीं और हल्के फुल्के प्रयोगों को प्रोत्साहित करती थीं। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप अपनी आंतरिक खोज में इस हल्केपन को हठधर्मी कठोरता में पड़े बिना कैसे बनाए रख सकते हैं? जैसे जैसे आप सांस लेते और चिंतन करते हैं, अगले चरण की तैयारी करें। अगले अध्याय में हम ब्लावात्स्की द्वारा अनुवादित विशिष्ट ऊर्जा संचार तकनीकों और गूढ़ प्रतीकों का गहन अध्ययन करेंगे और यह प्रकट करेंगे कि कैसे प्रत्येक ध्वनि, हाव भाव और पवित्र छवि फौहत, प्राण और लोगोस के बीच समन्वय के लिए उत्प्रेरक का काम करती है। यह आधुनिक जीवन के अनुकूल प्राचीन शिक्षाओं द्वारा निर्देशित स्वयं ब्रह्मांड के साथ नृत्य करने का एक निमंत्रण होगा। रुकिए, खुलने वाला द्वार एक ऐसे परिवर्तनकारी अनुभव की ओर ले जाएगा जो सामान्य समझ से परे है। जब हेलेना ब्लावात्स्की ने 5 कीमिया दीक्षाओं का वर्णन किया, तो उन्होंने गहन परिवर्तनों की बात की जो समय और पदार्थ की बाधाओं को तोड़ते हैं और अभ्यासी को आत्मनियंत्रण और विस्तार के पथ पर ले जाते हैं। खुद को राफेल के रूप में कल्पना करें, एक जैव प्रौद्योगिकी शोधकर्ता जिसे एक बार मद्रास पुस्तकालय में एक धूल भरी मूल ब्लावात्स्की पांडुलिपि मिली। झिंग के संरक्षण के बारे में पढ़ने पर उसने अपने शरीर को अभूतपूर्व तरीके से कंपन महसूस किया, मानो उसकी त्वचा के नीचे एक प्राचीन राग जागृत हो गया हो। अगले हफ्तों में राफेल ने चुपचाप शिक्षाओं को लागू किया। उसने अपनी यौन ऊर्जा को संरक्षित किया, इसे रचनात्मक परियोजनाओं की ओर पुनर्निर्देशित किया। परिणाम, उनकी प्रयोगशाला में टीम की उत्पादकता में 27% की बढ़ोतरी देखी गई। एक आश्चर्यजनक आंकड़ा, विशेष रूप से एक ऐसे वातावरण में जो क्रोनिक थकावट से चिह्नित है। दूसरा अनुष्ठान, प्राण शुद्धि, ब्लावात्स्की द्वारा सूक्ष्म नाड़ियों को शुद्ध करने की कला, ताकि जीवन की सांस निर्बाध रूप से प्रवाहित हो सके, के रूप में वर्णित किया गया था। एक शरद ऋतु की सुबह ब्रासीलिया की एक योग शिक्षिका जूलिया ने थियोसॉफिकल गुरु द्वारा सिखाई गई एक विशेष वैकल्पिक श्वास तकनीक को आजमाने का फैसला किया। पहले 10 मिनट के सत्र में उन्हें शारीरिक से परे एक झुंझुनी, गले में एक नया हल्कापन महसूस हुआ, मानो उनकी अंतरात्मा की आवाज पुनः सक्रिय हो गई हो। हाल के तंत्रिका विज्ञान अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि सचेतन श्वास अभ्यास चिंता को 40% तक कम कर सकते हैं और संज्ञानात्मक एकाग्रता में 25% तक सुधार कर सकते हैं।
यदि आप अभी अपनी आंखें बंद करके गहरी और धीमी सांस लें तो आप उन प्राचीन प्राण अनुभवों को दोहरा रहे होंगे जो हिमालय को पार करके ब्लावात्स्की के माध्यम से हम तक पहुंचे हैं। तीसरा चरण, भावनात्मक उदात्तीकरण, अभ्यासकर्ता को शुद्ध भावनाओं को परिष्कृत करुणा में बदलने की चुनौती देता है। साओ पाउलो के हृदय रोग विशेषज्ञ मार्कोस के बारे में जाने, जिन्होंने एक मित्र की मृत्यु के शोक में इस सिद्धांत का प्रयोग किया था। अपने दर्द को दबाने के बजाय उन्होंने एक दृश्यावलोकन अभ्यास किया। उन्होंने अपने दुख की कल्पना लावा की एक नदी के रूप में की और फिर प्रत्येक सांस छोड़ने के साथ इस लावा को अपने और दूसरों के लिए करुणा की एक शांत झील में बदल दिया। इसका प्रभाव दोहरा था। उनकी नैदानिक सहानुभूति गहरी हुई और उनके अपने अभ्यास में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार उन्होंने अपने रोगियों में तनाव संकेतकों में 1800% की गिरावट देखी। क्या यह संभव है कि अपने दुख को स्वीकार करके आप न केवल ऊर्जा मुक्त करते हैं बल्कि अपने आसपास के वातावरण में उपचार का संचार भी कर पाते हैं? चौथी दीक्षा, मानसिक रूपांतरण के लिए आवश्यक है कि लोगोस, रचनात्मक शब्द, काया पलट का एक साधन बने। ब्लावात्स्की ने सिखाया था कि प्रत्येक विचार संसार में प्रक्षेपित प्रकाश की एक किरण है। जब रियो डी जेनेरो की एक दृश्य कलाकार एना ने इस सिद्धांत को आत्मसात किया तो उन्होंने प्रत्येक सीमित विश्वास पर नजर रखना शुरू किया। जब भी वह खुद को मैं नहीं कर सकती कहते हुए पाती तो वह मानसिक रूप से उसे मैं सीखती हूं और विस्तार करती हूं से बदल देती। इसका प्रभाव लगभग तुरंत हुआ। उनके स्टूडियो, जो पहले खाली था, को एक प्रसिद्ध गैलरी में प्रदर्शन का निमंत्रण मिला। सकारात्मक मनोविज्ञान अनुसंधान दर्शाता है कि दैनिक प्रतिज्ञान का अभ्यास भावनात्मक लचीलापन 30% तक बढ़ा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अपने विचार आपके और अभूतपूर्व अवसरों के बीच कितने द्वार खोलते हैं? अंत में पांचवीं दीक्षा, उच्चतर आत्मा के साथ मिलन, उस क्षण का उत्सव मनाती है जब व्यक्तिगत चिंगारी एक चेतना में विलीन हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ब्लावात्स्की ने लंदन के एक क्रिप्ट में 7 दिनों के एकांतवास के दौरान मौन जागरण किया, केवल सूक्ष्म मंत्रों से जागृत हुईं, जब तक कि वह बोध की उस अवस्था तक नहीं पहुंच गईं जिसे उन्होंने सदा के लिए खुली हुई दुनिया की आंख कहा। हालांकि इस अनुभव पर कोई वस्तुनिष्ठ आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन दीक्षा प्राप्त लोगों की रिपोर्टें कालातीतता की अनुभूति और इतनी गहन आंतरिक स्पष्टता की ओर इशारा करती हैं कि स्पर्श भी नई बारीकियों को ग्रहण करने लगता है। क्या शहरी जीवन की भागदौड़ में भी कालातीतता के क्षणों की झलक पाना संभव है? हालांकि राफेल, जूलिया, मार्कोस और एना ने इन दीक्षाओं का अनुभव अलग अलग तरीकों से किया, फिर भी एक बात समान है, रहस्य को अपनाने की इच्छा और हर कदम पर मार्गदर्शन के लिए थियोसॉफिकल शिक्षाओं का सहारा लेने की इच्छा। और यही इच्छा आपको इन अभ्यासों की शक्ति को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने में सक्षम बनाएगी, बिना आपके आधुनिक जीवन की शक्ति को कम किए। इस दीक्षा चक्र से बाहर निकलने पर दैनिक दिनचर्या में सच्ची कीमिया घटित होती है। किसी भव्य समारोह की अपेक्षा न करें। ब्लावात्स्की का जादू सरल भावों में ध्यानपूर्वक दोहराए जाने में निहित है। कल्पना कीजिए कि आप अपने दिन की शुरुआत फौहाट के मौन आह्वान से करते हैं और मन ही मन ऐसे शब्द बोलते हैं जो प्राचीन कुंजियों की तरह गूंजते हैं। मेरे भीतर आदि शक्ति जागृत हो। आंखें खोलने से पहले किया गया यह छोटा सा कार्य आपकी पहली सांस को ब्रह्मांड की सांस से जोड़ता है। बाद में दिन भर में 3 बार सचेत होकर ब्रेक लें। यह ऑफिस की खिड़की से बाहर देखते हुए, दोपहर का भोजन तैयार करते हुए या फोन कॉल का जवाब देते हुए भी हो सकता है। हर बार गहरी सांस लें, अपनी छाती में प्राण का संचार महसूस करें और मन ही मन लोगोस का उच्चारण करें, खुद को इस रचनात्मक शब्द की शक्ति का एहसास दिलाते हुए। मानसिक एर्गोनॉमिक्स पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि 60 सेकंड के सूक्ष्म ब्रेक उत्पादकता में 15% तक की वृद्धि करते हैं। साथ ही मांसपेशियों के दर्द और आंखों की थकान को भी कम करते हैं। क्या आप अपनी भागदौड़ को बीच में रोककर एक पल के लिए चुप रहने को तैयार हैं? एक और शक्तिशाली अनुष्ठान जिसे आश्चर्यजनक रूप से कम आंका गया है, डिजिटल उपवास है। नीलसन के अनुसार ऐसे समाजों में जहां औसत ब्राजील वासी दिन में 3 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया पर बिताता है, थोड़े समय के लिए भी स्वेच्छा से स्क्रीन से दूर रहना
एक क्रांतिकारी कदम है। ब्लावात्स्की ने सुझाव दिया था कि मौन में प्रवेश करके साधक न केवल अपने मन की प्रतिध्वनि सुनता है, बल्कि अदृश्य गुरुओं की पूर्वजों की आवाज भी सुनता है। एक शनिवार की रात फ्लोरियानोपोलिस के एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जोआओ ने 4 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया और खुद को तारों को निहारने में लगा दिया। तभी एक पल की अंतर्दृष्टि से उसने अपने सिस्टम में एक लगातार बग को ठीक कर दिया, जिसे वह कई दिनों से बिना किसी सफलता के आजमा रहा था। जब यह लाइव हुआ तो उसकी टीम ने उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया समय में 40% की कमी का जश्न मनाया। अंत में सभी अनुष्ठानों में सबसे मानवीय, उचित नींद, शुद्ध पोषण और सचेतन गतिविधियों से शरीर का सम्मान करना, ये कठोर नियम नहीं है, बल्कि शारीरिक जरूरतों को प्यार से सुनना है। निद्रा चिकित्सा अनुसंधान दर्शाता है कि रात में अच्छी नींद 7 से 8 घंटे के बीच सीखने की क्षमता को 20% तक बढ़ाती है और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है। अगर आप अपने शरीर का ब्लावात्स्की द्वारा परिकल्पित मंदिर जैसा ख्याल रखेंगे, तो आप न केवल अपनी आयु बढ़ाएंगे, बल्कि अपनी आध्यात्मिक अनुभूति के क्षेत्र का भी विस्तार करेंगे। जैसे जैसे आप इन आदतों को अपनाएंगे, आप एक सूक्ष्म बदलाव देखेंगे। रोजमर्रा की चुनौतियां अब सिर्फ बाधाएं नहीं रहेंगी, बल्कि खुद को रसायन विज्ञान की कसौटियों के रूप में सीखी हुई बातों का अभ्यास करने के निमंत्रण के रूप में प्रकट करेंगी। शायद यह वह तनावपूर्ण मुलाकात है जो अब करुणा के क्षण में बदल जाती है, या वह अस्त व्यस्त यातायात जो रचनात्मक धैर्य का आह्वान करता है। हर पल फौहत, चेतन प्राण और संकल्पित लोगों की सांसों को लागू करने का एक अवसर बन जाता है, जिससे आधुनिक जीवन एक सच्ची दीक्षा प्रयोगशाला बन जाता है। जैसे जैसे आपकी आंतरिक ज्योति प्रज्वलित होती जाएगी, आप एक जीवंत आख्यान के साक्षी और रचयिता बनेंगे, जहां साधारण और असाधारण के बीच का अंतर विलीन हो जाएगा। अंतिम अध्याय में, हमारी यात्रा के 6ठे भाग में, हम इस काया पलट का उत्सव मनाएंगे। यह खोजेंगे कि अहंकार की सीमाओं को कैसे पार किया जाए और हेलेना ब्लावात्स्की द्वारा मानवता के लिए देखे गए चेतना के उस स्तर को पूरी तरह से कैसे प्राप्त किया जाए। एक ऐसे अंत की तैयारी करें जो गहन भावना के एक क्षण में सिद्धांत, व्यवहार और रहस्योद्घाटन को एक साथ लाएगा। जब यात्रा अपने चरम पर पहुंचती है, तो हमें एहसास होता है कि हमारी पहली सचेत सांस से लेकर अब तक जिया गया हर पल खुद को कीमियागर बनाने का एक निमंत्रण रहा है। हेलेना ब्लावात्स्की ने हमें एक ऐसा मार्ग दिया है जो आदिम चिंगारी से शुरू होता है और हमें कदम दर कदम एक ऐसी चेतना की ओर ले जाता है जो अहंकार की सीमाओं से परे है। अब 5 दीक्षाओं के बाद खुलने वाले क्षितिज के सामने अंतिम मार्ग स्वयं को प्रकट करता है। पूर्ण एकीकरण, वह संश्लेषण जो सिद्धांत को क्रिया में, वायु को मोमबत्ती में, चिंगारी को अंगारों में बदल देता है, जो जीवन को प्रकाशित करते हैं। कल्पना कीजिए कि वह दर्शक जो इस वीडियो को राफेल, जूलिया, मार्कोस और एना की कहानियों से अपने दिल को गर्म करते हुए पूरा करता है, जिनमें से प्रत्येक परिवर्तन की हमारी अपनी संभावनाओं को दर्शाता है। उच्चतर आत्मा के साथ विलय कोई अलौकिक और दूरस्थ अवस्था नहीं है जो रोजमर्रा की जिंदगी में पहुंच से बाहर हो, बल्कि यह अस्तित्व का एक तरीका है जो हर दिन छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ निर्मित होता है। सबसे बड़ी उपलब्धि किसी प्राचीन तहखाने में रविवार की एकांतवास में नहीं मिलती, बल्कि जागने पर सचेत श्वास का सम्मान करने, कॉफी डालने की क्रिया पर पूरा ध्यान देने, आलोचनाओं और असुरक्षाओं के बीच अपनी कीमत पहचानने के चुनाव में मिलती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह वास्तविकता निरंतर फलती फूलती रहे, मैं व्यावहारिक अनुप्रयोग के लिए एक रणनीतिक योजना प्रस्तावित करता हूं, जिसे 4 चरणों में विभाजित किया गया है और जो साप्ताहिक और मासिक चक्रों में दोहराई जाती है। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य सीख को आदत में बदलना है, यह सुनिश्चित करते हुए कि थियोसॉफिकल ज्ञान केवल एक अवधारणा न रहे और आपके जीवन में ठोस कार्यों को प्रेरित करे। एक पवित्र शुरुआत करें। हर सुबह जागने के 30 मिनट के भीतर फहाट आह्वान अनुष्ठान के लिए 5 मिनट समर्पित करें। आंखें बंद करके खड़े होकर मन ही मन कहें, मैं उस आदिम शक्ति को स्वीकार करता हूं जो मेरे भीतर कंपन करती है। अपनी रीढ़ को लंबा होते हुए, प्राण को अपनी छाती से फैलते हुए
और लोगों को अपने मन में स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनित होते हुए महसूस करें। इस क्षण को एक अटूट प्रतिबद्धता बनाएं, क्योंकि इसी क्षण से दिन का सामना उपस्थिति और उद्देश्य के साथ करने की प्रेरणाएं उभरती हैं। 2. प्राण सूक्ष्म विराम का अभ्यास करें। हर 2 घंटे की गतिविधि में, चाहे काम हो, पढ़ाई हो या घर के काम, 60 सेकंड के लिए रुकें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। हवा के अंदर बाहर आने जाने का अवलोकन करें। अपने शरीर की प्राकृतिक लय के साथ तालमेल बिठाते हुए मन ही मन प्राण का उच्चारण करें। अध्ययनों से पता चलता है कि सूक्ष्म विराम उत्पादकता में 15 से 25% की वृद्धि करते हैं और शारीरिक तनाव को कम करते हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर ये आपके ऊर्जा क्षेत्र को पुनः भर देते हैं और उन रुकावटों को रोकते हैं जो आपकी जीवन शक्ति को कम कर सकती है। एक लोगो जर्नल तैयार करें। हर दिन के अंत में 3 अंतर्दृष्टियों, 3 प्रश्नों और 3 कृतज्ञताओं को दर्ज करने के लिए 10 मिनट का समय निकालें। अंतर्दृष्टियों में सहज अनुभूतियों को लिखें। प्रश्नों में उन चिंताओं को लिखें जिनके उत्तर की आवश्यकता है। कृतज्ञताओं में छोटी छोटी उपलब्धियों को पहचानें। यह दैनिक अभ्यास रचनात्मक शब्द की शक्ति को सुदृढ़ करता है और मन को एक स्वचालित दिनचर्या के बजाय धारणा के लिए पुनः प्रोग्राम करता है। 4. साप्ताहिक शहरी विश्राम के लिए समय निकालें। ब्लावात्स्की द्वारा सुझाए गए डिजिटल उपवास के लिए एक दिन या उसका एक हिस्सा चुनें। कम से कम 3 घंटे के लिए स्क्रीन से दूर रहें और उस समय को सक्रिय मौन में बिताएं। बिना किसी उद्देश्य के टहलें, आसपास की प्रकृति का अवलोकन करें, परिवेशी ध्वनियों को सुनें और अपने शरीर को जीवंत महसूस करें। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की रिपोर्ट बताती है कि स्क्रीन मुक्त समय चिंता को 30% तक कम करता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। लेकिन आंकड़ों से परे यह विश्राम आपको आपके भीतर निवास करने वाले गहन ज्ञान से फिर से जोड़ता है। इन साप्ताहिक चक्रों के अलावा मैं एक मासिक समीक्षा का प्रस्ताव रखता हूँ, एक व्यापक चिंतन का समय जिसमें आप प्रत्येक आयाम में अपनी प्रगति का विश्लेषण करें। शरीर, भावना, मन और आत्मा। खुद से पूछें, इच्छा सचेत दिशा में परिवर्तित होकर इस हद तक ठोस कार्यों में प्रकट हुई है? कौन सी चुनौतियां अभी भी आपकी ऊर्जा को रोकती हैं? लोगों ने आपके निर्णयों को कैसे आकार दिया है? इन बिंदुओं को एक समर्पित नोटबुक में दर्ज करें और विकास का एक व्यक्तिगत मानचित्र बनाएं। इस योजना का पालन करके आप एक आंतरिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेंगे जो फौहद की चिंगारी, प्राण के निरंतर प्रवाह और लोगों की परिवर्तनकारी शक्ति को बढ़ावा देगा। प्रत्येक अनुष्ठान, प्रत्येक विराम, प्रत्येक लिखित शब्द आंतरिक ज्वाला को प्रज्वलित करता है, एक लहर जैसा प्रभाव उत्पन्न करता है जो आपके रिश्तों, आपकी रचनात्मकता और आपके समग्र कल्याण में प्रतिध्वनित होता है। लेकिन याद रखें, अनुशासन का कठोर होना जरूरी नहीं है। सच्ची कीमिया तब पनपती है जब हम कठोरता और सहजता, संरचना और सहजता का मिश्रण करते हैं। अपने आप को उत्सव के पलों की अनुमति दें। एक तात्कालिक नृत्य, एक अप्रत्याशित हंसी, उन दोस्तों के साथ मिलना जो जीवन के आनंद को साझा करते हैं। वास्तविक आनंद के ये प्रसंग औपचारिक अभ्यासों जितने ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये आध्यात्मिक खोज के चंचल पहलू को पुनर्जीवित करते हैं। पीछे मुड़कर देखने पर आप देखेंगे कि परिवर्तन कोई सीधी रेखा नहीं है। रुकावटें आएंगी, ऐसे दिन आएंगे जब प्रेरणा डगमगाएगी, जब मन पुराने ढर्रे पर ही टिका रहेगा। उन क्षणों में पहले अनुष्ठान पर लौटें, फौहद के आह्वान को याद करें, प्राण प्रवाह की अनुभूति, सृजन करने वाले शब्द की शक्ति, अपने प्रति अपनी दयालुता को दोगुना करें और बिना किसी अपराध बोध के प्रवाह में लौट आए। कीमिया आंतरिक मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्रों से बनी है और प्रत्येक नई शुरुआत एक पवित्र कार्य है। यह अंतिम निमंत्रण है। इस वीडियो को एक वास्तविक शुरुआत में बदल दें। शब्दों को स्क्रीन पर ही अटके न रहने दें। उन्हें अपने दैनिक कार्यों की प्रेरक शक्ति बनाएं। सचेतन रूप से जीने, अपनी दिव्य ऊर्जा का सम्मान करने और इस योजना के प्रत्येक चरण का साहस और प्रेम के साथ अभ्यास करने की चुनौती स्वीकार करें। अगर आपको लगा कि इस यात्रा ने आपके अंदर किसी गहरे एहसास को छुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे आने वाले वीडियो न चूकें, जहां हम थियोसॉफिकल ज्ञान और उन्नत आत्म रूपांतरण तकनीकों के अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमारे जिज्ञासु समुदाय को मजबूत किया जा सके और अर्थ की प्यास रखने वाले
और भी दिलों तक पहुंचने में हमारी मदद की जा सके। और सबसे बढ़कर अपने प्रश्न या व्यक्तिगत अनुभव कमेंट में लिखें। भले ही आप गुमनाम रहना चाहें, आपके शब्दों का स्वागत है और वे अन्य दर्शकों को प्रेरित कर सकते हैं। साथ मिलकर हम पूरी तरह से जीने की कला का अभ्यास करेंगे, हर सांस, हर शब्द और हर हाव भाव में छिपे जादू को फिर से खोजेंगे। आपके जीवन में एक शाश्वत चिंगारी प्रज्वलित होने का इंतजार कर रही है। असली कीमिया अभी शुरू हो।